हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्लियरिटी मिल चुकी है, किस टाइप से ओपनिंग होने वाला है। सो सभी पर ओवरऑल बात करने के लिए ट्राई करेंगे। यहां पर गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूं यहां पर जो मैक्सिमम 80% लोग जो हैं वो बेसिकली 25 एज से ऊपर के लोग हैं। तो गाइस मैं आपसे बेसिकली एक्सपेक्ट करके नहीं चलता हूं, मुझे आपसे उम्मीद ऐसी नहीं है कि आप 1 से 2 मिनट तक वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्लीज यार, आप अपनी मेच्योरिटी की 100% एज पर हो तो प्लीज चैनल को वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूं गाइस, है ना। बिकॉज काफी सारे लोग जो हैं एंटरटेनमेंट सीकर बन चुके हैं, 1 से 2 मिनट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लीज यार, फर्स्ट वन अगर आप वीडियो पर आए, एक बार आप वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लीजिए। आपको मैं इतना इंश्योरिटी देता हूं, इतना बेसिकली इंश्योर करके बोलता हूं, आप वीडियो स्टार्टिंग टू लास्ट देख लीजिए, आपको मंडे के दिन किसी भी टाइप की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। सो एक बार मुझे पूरा टाइम दे दीजिए अपना। उसके बाद अगर आपको नहीं लगता है कि ये फ्रूटफुल है, ये बेसिकली हेल्पफुल है, तो आप इसको नोटिफिकेशन में जाके ऑफ कर सकते हो कि इसे रिकमेंड मत करना। यूट्यूब आपको रिकमेंड मेरा चैनल कभी भी नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और सेकंड चीज गाइस, जो हमें रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो प्लीज यार, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड की है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड मुझे गाइस यहां पर थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा सा इंक्रीज की जरूरत है, देन मैं आपके साथ कंटिन्यू कर सकूं। सो प्लीज गाइस इतना आप कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सी यहां पर गाइस फर्स्ट वन, काफी सारे लोगों का बस यही क्वेश्चन होता है, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो इस पर पहले तो बात कर लेते हैं। सो आपको एक क्लियरिटी दे देता हूं। हमने जिस टाइप से ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करने के लिए बोला था अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में, एग्जैक्टली उसी टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ हमें देखना क्या है, जिस टाइप से डाउ जोन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं, देन हमें अच्छा खासा अभी का एक्टिव डाटा देखने को मिलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, या नाउ हियर इट इज। आप देखोगे गाइस, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, आपको क्या देखना है यहां पर फिलहाल, आपको डाउ जोन को ऑब्जर्व करना है। सी डाउ जोन को अगर हम देखें तो अभी फिलहाल काफी अच्छी ग्रीन पॉइंट्स के मूवमेंट के साथ ही हमें ओवरऑल पूरा दिन देखने को मिला मूवमेंट डाउ जोन का। अभी एग्जैक्टली जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 297 पॉइंट के साथ, और डाउ फ्यूचर की 281 पॉइंट के साथ हमें यहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ एक बेसिस पर क्लियर है, हमारा या तो अच्छा खासा गैप अप के साथ या एक फ्लैट टेरिटरी के साथ गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलने वाली है। सो जो भी है गाइस यहां पर कमेंट करने वाले हैं, उससे पहले बता देता हूं, जो भी यहां पर पुट साइड की पोजीशंस एग्जीक्यूट करके गए हैं, थोड़ा सा आप निराश हो सकते हैं। और जिस टाइप से जो भी लोग कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गए हैं, वो यहां पर थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं, बिकॉज अच्छे खासे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। सो एक चीज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, हमें किस टाइप से ट्रेडिंग डिसीजंस लेने हैं उस पर हम बात करेंगे। सी यहां पर हमने सोमवार का गैप अप गैप डाउन, इस चीज पर हमें क्लियर व्यू मिल गया। अभी यहां पर हमारा नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो क्या देखने को मिला, सोमवार की पोजीशंस, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे किस टाइप से सोमवार की पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं कल, मतलब कि मंडे के दिन हमें किस टाइप से डिसीजंस लेना है। ग्लोबल मार्केट को हमने ऑब्जर्व कर लिया है। सो सीधे से इस पर आते हैं। अभी गाइस इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एफआईडीआई की डाटा पर ले जाना चाहूंगा। सी एफआईडीआई का अगर हम डाटा देखें, सो वो हमारा अपडेट आ चुका है। यहां पर हमें क्या देखने को मिला है, थोड़ी सी सरप्राइजेबल मूवें देखने को मिली है। सी एफआई का जो मूवमेंट था वो प्रीवियस डेज से कंटिन्यू हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। 7,000 के आसपास उन्होंने बाइंग की थी बेसिकली प्रीवियस डे। सी अभी क्या देखने को मिल रहा है, 2,364 करोड़ के आसपास उन्होंने बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। अगर हम घरेलू फंड की बात करें तो वो थोड़ा सा एक सेलिंग के माहौल में चल रहा था, बट उन्होंने भी यहां पर 2,532 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग की है। तो स्ट्रक्चर वे में अगर हम एफआईडीआई का मूवमेंट समझें तो दोनों ने एक स्ट्रक्चर बाइंग हमें देखने को मिली है। अब इसके बेसिस पर गाइस मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। प्रीवियस डेज हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला था एफआईडीआई का, तो वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैनर में हम यहां पर देखकर चलेंगे। यहां पर आप देखेंगे एफआईडीआई का वही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी जो जस्ट हम दिखाते हुए आए हैं अभी आपको। सी
और एफआई इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर आप देखोगे 1338 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और यहां पर बेसिकली एफआई इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो 2215 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया है। सो इस तरीके का मूड माहौल हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस कर लेते हैं। यहां पर गाइस आपको क्या देखने को मिलेगा, एफआईआई का पिछले दिनों का मूवमेंट ऑलमोस्ट पूरे वीक का हमें देखने को मिलेगा। यहां पर गाइस एक चीज ऑब्जर्व करिए आप, जिस टाइप से एफआईआई कंटिन्यू यहां पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ आ रहा था 6 सितंबर तक, आप देखोगे 688 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। बट जो 9 सितंबर से 13 सितंबर मतलब कल का दिन अपना अभी फिलहाल का जो हमारा मूवमेंट हुआ, वहां पर गाइस कंटिन्यू एक बाइंग स्ट्रक्चर हमें एफआई की ओर से देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एब्सोल्युटली सी बात है, यहां पर आप देखोगे प्रीवियस डेज तो हद ही कर दी, बेसिकली इतने अच्छे पॉइंट्स के साथ यहां पर करोड़ में बाइंग करके गए हैं, बेसिकली 7500 करोड़ के आसपास। सी इसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर कुछ अलग देखने को मिल सकता है, एफआईआई का जो रुझान है वो बेसिकली बाइंग साइड ज्यादा बढ़ रहा है। सो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं डीआईए का ऑलमोस्ट पिछले वीक का मूवमेंट देख लेते हैं। यहां पर गाइस ऑलमोस्ट आप देखोगे 9 सितंबर से 5 सितंबर यहां पर कंटिन्यू एक बाइंग स्ट्रक्चर करता हुआ आ रहा था। बट जो घरेलू फंड है 10 सितंबर से कुछ अलग हमें देखने को मिला। यहां पर आप देखेंगे 12 सितंबर तक यहां पर उन्होंने थोड़ा सा सेलिंग स्ट्रक्चर में आए, और यहां पर आप देखेंगे 13 सितंबर मतलब कल का दिन यहां पर अगेन एक अच्छे खासे पॉइंट के साथ उन्होंने भी बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया। तो आप इसकी बेसिस पर अच्छा खासा जायजा लगा सकते हो। जब तक निफ्टी अपना 25,100 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन हमें एक न्यू लाइफ ही देखने को मिल सकता है। 25,600 तक का एरिया टच कर सकता है, बिकॉज पोजिशंस वहां तक क्रिएट हुई हैं। अब गाइस चलते हैं सीधा सा, और मुझे जो बातें करनी है सभी पर वन बाई वन डिस्कशन करते हैं। यहां पर गाइस एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, काफी सारे लोग यहां पर पहले तो देख लीजिए आप गाइस, एक चीज को समझिए, हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट्स, आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स नहीं कहीं का भी आप मार्केट ले लीजिए, मार्केट हमें कब बेसिकली अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, ओनली मंथ में। अगर हम ट्रेडिंग सेशंस को कैप्चर करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो देखने को मिलेगा वो बेसिकली मार्केट पूरे मंथ में 5 से 6 दिन हमें एक अपसाइड के लिए मतलब कि एक सिंगल साइड रैली देता है। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में टहलता हुआ हमें देखने को मिलता है। नाउ इसके बेसिस पर मेरा पॉइंट क्या है, मार्केट रेंज बाउंड ज्यादा डेज रहता है और एक सिंगल रैली हमें देखने को मिलती है वो काफी कम रेंज में देखने को मिलती है, सभी को मालूम है। अब इसके पॉइंट पर मेरा क्या कहना है, आप गाइस यहां पर कुछ चीजें देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट वन हमने क्या जाना, मार्केट एक रेंज में रहता है बेसिकली मैक्सिमम डेज, है ना। मंथ में अगर 5 ट्रेडिंग सेशन आपको एक रैली देखने को मिलती है, तो जो हमारे 15 ट्रेडिंग सेशन है, मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं हमारे, सो 15 ट्रेडिंग सेशन एक रेंज में रहते हैं। यहां पर गाइस हमारा बैड लक क्या है, हमें एज अ स्कैल्पिंग के नजरिए से पैसा बनाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, 10 पॉइंट बेसिकली लिए और एग्जिट कर दिए, है ना। यही हमारा पॉइंट होता है, 10 पॉइंट बेसिकली हमने स्टॉप लॉस रखा एंड एग्जिट हो गए, है ना। रेंज बाउंड मार्केट में तो स्कैल्पिंग चलेगी, सो ये आपको सभी को मालूम है। अब इस स्कैल्पिंग के चक्कर में आप देखेंगे अगर मेरा पिछले 6 मंथ का बेसिकली चार्जेस का एरिया, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रोकरेज यहां पर जो जीरोधा ने बेसिकली लगाया है, जीरोधा ने 70,000 के आसपास यहां पर चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। 70,000 क्या एक छोटा अमाउंट है, इतना अच्छा अमाउंट है गाइस। ये बेसिकली काफी सारे लोगों की सैलरी होती है मंथली की। सो इसको मैं क्यों जाने दूं, ये तो एक्सचेंजेस ट्रांजैक्शन चार्ज हैं और इट्स एक्स्ट्रा, ये तो गवर्नमेंट चार्ज हैं, ये तो हमें देना ही पड़ेंगे, है ना, नो प्रॉब्लम। बट मेरा यहां पर गाइस एक ही रिकमेंडेशन है, अगर आप जीरोधा में, एंजल वन में, ग्रो में या किसी भी टाइप के इस टाइप के प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 20 ऑर्डर यहां पर ऑर्डर के टाइप से यहां पर आपको चार्जेस लगते हैं, है ना। गाइस बात को पूरी सुन लीजिएगा, यहां पर आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है, आपके भले के लिए बता रहा हूं। सी 20 इंटू आपका जो भी मैक्सिमम आप ऑर्डर, सपोज आपने 10 ऑर्डर यहां पर प्लेस किए, है ना, तो यहां पर आपको कितना देना पड़ गया, 21, एंड यहां पर 200 आपको ओनली चार्जेस देना पड़ गया। पहले तो यार प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है ना, ऊपर से ये चार्जेस आपको अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। आप देखोगे गाइस एंड ऑफ द डे अगर आपको चार्जेस ना लगते ना तो आप 5 पॉइंट्स में एग्जिट हो जाते। बट अगर आप सपोज आज के दिन 10 पॉइंट आप अगर कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको 3 पॉइंट साइड रखने होते हैं। किसके लिए, बेसिकली जीरोधा के लिए। क्यों भाई, जीरोधा हमारी मौसी का लड़का थोड़ी है ना, बुआ का लड़का तो है नहीं है जीरोधा। क्यों हम रखें, क्यों हम इतना चार्जेस दें, जबकि इससे अच्छे
हमें अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। ये चीज मैंने जब गाइस रियलाइज किए, मैंने यहाँ पर गाइस कोटक न्यू में बेसिकली अपना अकाउंट ओपन किया। 99 मैंने यहाँ पर मात्र चार्जेस पे किए। अब काफी सारे लोग क्या बोलेंगे मुझे मालूम है, मैं जस्ट सभी का आंसर देने वाला हूं। 99 का यहाँ पर आपको चार्जेस पे करना है। ये हमारा बेसिकली लाइफ टाइम के लिए चार्जेस है जो आपको 99 ओनली पे करना है, जो आपकी ब्रोकरेज एक दिन की हो जाती है। आप गए अगर 2 से 3 हजार के साथ भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो 100 रुपीज आपका डेली का ब्रोकरेज बन जाता है ना। आपने अगर 10 मल्टीपल ऑर्डर डाल दिए तो 99 ओनली आपको चार्जेस पे करना है और आप लाइफ टाइम तक बेसिकली ट्रेड कर सकते हो। अब यहां पर जो ऑप्शन क्या है, 30 के अंडर होना चाहिए। मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं कि हर किसी की फैमिली में 30 के अंडर एक ना एक बंदा तो यार देखने को मिलेगा। अगर अपना बंदा नहीं है, चाचा के लड़की का या चाचा का या जो भी है फूफा का, वो सब आई नो कि नहीं चलता यार, उनके अकाउंट से ट्रेडिंग करेंगे वो सब नहीं चलता। बट यहां पर अगर आप 30 के अबव हो, 30 के एज के ऊपर हो, तो आपको यहां पर क्या ऑप्शन दिया है, 249 का आप मंथली प्लान यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप 30 के ऊपर हो। बट ट्राई करना 30 के अंडर वाला ऑप्शन आप चूज करो, वहां पर आपको 99 ओनली पे करने हैं लाइफ टाइम के लिए और आपको 0 पॉइंट्स चार्जेस देना है, कोई चार्जेस नहीं है गाइस। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर थैंक यू ना बोलो मुझे, आप फर्स्ट ट्रेड डालिएगा, अपना अकाउंट ओपन करके आप फर्स्ट ट्रेड डालिए। आप ना अगर मुझे मन में थैंक यू बोले, एग्जैक्टली थैंक यू बोलने कोई नहीं आएगा मुझे मालूम है, बट आप अपने मन में ना थैंक यू बोलें तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा गाइस। आप उसमें ट्रेडिंग करके आप खुश नहीं हुए, थैंक यू ना बोलें आप अपने मन में, तो मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूं मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे किसी भी टाइप का वो नहीं है, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। अब काफी सारे लोग यहां पर सोचेंगे यार इसका प्रमोशन कर रहा है ये, तो काफी सारे इस पे बेसिकली अच्छा खासा इसे वो मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो पहले ही आपको बता दूं, अब स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये है अप स्टॉक्स का प्रमोशन। अप स्टॉक्स का प्रमोशन का मुझे आया था बेसिकली यहां पर प्रपोजल में क्या दिया था वो सब देख लीजिए। जो सब आपको ये रिकमेंड करते हुए फिरते हैं ना कि इसमें अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज ये सब देखने को मिलेगा। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं असलियत क्या है। इसको थोड़ा सा जूम कर लें हम, आई होप कि आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये अप स्टॉक्स के थ्रू मैसेज आया है। यहां पर क्या देखने को मिला है, वी विल प्रोवाइड यू 40% ब्रोकरेज, है ना, एंड रेज 300 पर क्लाइंट एज पर द ऑफर। बट उस टाइम पर जो ऑफर चल रहा था वो पता है क्या था, 500 रुपीज आपको हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने थ्रू, तो 40% ब्रोकरेज चार्जेस। सपोज यहां पर 70 हमारा क्या था, 70,000 हमारा ब्रोकरेज यहां पर इनिशिएट हुआ था। अब 70,000 का आप 40% ले लीजिए, कितना हो गया यहां पर 70,000 का जो ब्रोकरेज है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास हो गया हमारा। तो 30,000 यहां पर मुझे मिलेंगे। ये असलियत है। जो लोग आपको बोलते फिरते हैं ना कि मैं कोर्स आपको दूंगा, आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कर लीजिए, कोर्स का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, तो उसकी बेसिस पर ये होता है ना। तो ये मैं क्यों आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसके पीछे मुझे अप स्टॉक से मेरा 36 का आंकड़ा नहीं है, मेरे से कोई लड़ाई नहीं है, बट मैं आपको शो करा रहा हूं कि काफी सारे लोग जो सोचने वाले हैं कि आप तो प्रमोशन कर रहे हो ये वो, कोटक न्यू कभी भी किसी का प्रमोशन करवाता ही नहीं है। कोटक न्यू का आप कभी भी किसी को प्रमोशन करते हुए सुनोगे ही नहीं, बिकॉज वो नहीं करवाता। उसके ऐड देखोगे, काफी अच्छे ऐड वो इनिशिएट करता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और नीचे अब फाइनली आते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में भाई यहां पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का यहां पर ऑप्शन है बाइंग स्ट्रक्चर, हमने सपोज यहां पर बटन प्लेस किया। क्या अलग है यहां पर, क्या अलग है, जीरोधा ऐसा क्या दे रहा है हमें, एंजल वन ऐसा क्या दे रहा है, ग्रो क्या दे रहा है, यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा। क्वांटिटी सिंपल डाली, मार्केट पे ऑर्डर प्लेस किया, यहां पर बाई किया, यहां पर एग्जैक्टली नोट किया और सेल यहां पर सीधे से कर दिया। तो वो सिंपल वे में यार, मैंने पर्सनली मैं भी यही सोचता था कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहां पर 99 चार्जेस कर रहे हैं उनका कुछ ड्रॉबैक भी होगा। ऑब्वियसली गाइस ड्रॉबैक तो जीरोधा में भी होता है, लैग कर जाता है कभी कभी, बट मुझे ऐसा यहां पर जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला। मुझे विजिबल है स्क्रीन, मुझे 101 से 2 दिन में थोड़ा सा कन्वर्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, बिकॉज थोड़ा सा जब हम चेंज करते हैं प्लेटफॉर्म तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। बट एंड ऑफ द डे मैं यहां पर हैबिचुअल हो गया, किसी भी टाइप की मुझे प्रॉब्लम्स अभी नहीं आ रही है, तो आप सिंपल से अकाउंट ओपन कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ओपन करिए, नो प्रॉब्लम। अगर आप वहां से ओपन नहीं करना चाहते हैं, आप सीधे से गूगल पर जाइए और डालिए कोटक न्यू और अकाउंट ओपन करिए, प्रोसेस करिए, नो प्रॉब्लम। मेरे लिंक के थ्रू जिसको भी नहीं जाना है, नो प्रॉब्लम, बट अकाउंट ओपन एंड ऑफ द डे करा लीजिए, बिकॉज हमारा पैसा जो है, एक एक पैसा हमारी मेहनत का है। मुझे मालूम है छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं, मुझे किस टाइप के मैसेजेस आते हैं कि सर हम इस बेसिकली इस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं कि हमारा आर यहाँ पर, मतलब कि हमें एंड ऑफ द डे वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर सुसाइड वाले फॉर्म में तक आ गए हैं। तो प्लीज यार, आपका पैसा जो है जितना आप बचा सकते हो उतना बचाइए, इनको पैसा मत दीजिए, ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। एंड ऑफ द डे ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 40-40 हजार करोड़ की यहाँ पर टॉप ऑफ द गेम पर बैठे हुए हैं, तो वो सब मत करिए, है ना। आई होप कि मैं चीज़ें डिलीवर कर पाया हूँ जो भी मैंने यहाँ पर जनरली रियलाइज किए हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मुझे मालूम है थोड़ा सा बेनिफिट मेरा होगा, बट कोटक की तरफ से कोई भी प्रपोजल नहीं आया, क्लियरली बता दूं। और आप ऐसा अगर आपको लगता है, आप डायरेक्ट गूगल पर जाइए, कोटक न्यू को सर्च करिए, वहां पर अकाउंट ओपन कीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना, बट कर लीजिए। अब हम सीधा से चलते हैं नेक्स्ट एरिया पर। अब मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, सो गाइस सॉरी यार, मैंने इसके लिए काफ़ी सारा टाइम ले लिया, बट भले के लिए गाइस आपके ही था। सो अब हम चलते हैं सीधा सा ऑप्शंस पर बात कर लेते हैं। ऑप्शंस किस टाइप से इनिशिएट हुए हैं मंडे के लिए, सी अब चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या 16th ऑफ सितंबर मंडे के लिए यहां पर पुट साइड की पोजीशंस को हम फर्स्ट वन ऑब्जर्व करेंगे। 51,700 का एरिया यहां पर गाइस, जब भी मैं पुट साइड की बात कर रहा हूं, एज अ सपोर्ट एरिया आप इसे कंसिडर करके चल सकते हो। 51,700 का एरिया, यहां पर 84,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर मार्केट सपोज अभी 51,900 के काफी क्लोजली क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, अगर सपोज डाउन साइड के लिए आता है और एज अ प्रीवियस डे का हमारा लॉ अप्रोक्सीमेटली 51,645 के अप्रॉक्स अपना लॉ टच किया था कल के दिन, तो वही हमारा 700 आप ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल मान के चल सकते हैं फॉर द डाउन साइड। इसके नीचे सपोज आता है अगर बैंक निफ्टी, तो 51,500 के एरिया टच कर सकता है फॉर द डाउन साइड। 1,34,000 के आसपास यहां पर पोजीशन से इनिशिएट है, तो ये आपको देखकर चलनी है। 51,300 नाउ स्ट्रॉन्ग हर्डल, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आप कंसिडर करके चल सकते हो। 72,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ एंड ऑफ द डे 51,000 राउंड फिगर में एज अ माइलस्टोन हमें वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। 1,37,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब हम चलते हैं अपना कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 52,000 का स्ट्राइक प्राइस, काफी अच्छा, एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। इसी के इर्द गिर्द हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिस टाइप से हमारा ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है और इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, उसके बेसिस पर गैप अप खुलने के 90% चांसेस हैं। कोई इसके बीच में अगर कोई न्यूज आ जाती है, कोई वॉर का न्यूज आ जाती है या कोई भी बैड न्यूज आ जाती है, उसके इफेक्ट से मार्केट ओपन हो तो वो अलग बात है। अभी तक का सिनेरियो क्लियर कट एक गैप अप ओपनिंग का है। 1,52,000 के आसपास, यहां पर 52,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। एज अ माइलस्टोन हमें इसे कंसिडर करके चलना है। इसके ऊपर अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई, देन इट्स अ हायर चांसेस वी कैन सी अ मैसिव मूवमेंट फॉर द अपसाइड। 52,300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट। 67,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 52,500 का एरिया, यहां पर 1,08,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, तो ये आपको देखकर चलनी है। 53,000, 1,20,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि सीधा 500 पॉइंट्स के बाद में आपको क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज कोई पोजीशंस इनिशिएट है ही नहीं इसके बीच में, तो ये आपको सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेबल्स बाय लेबल्स हमें चलना है, किसी भी टाइप से हड़बड़ी में काम नहीं करना है। अब सी निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं। कॉल साइड की पोजीशंस, कॉल साइड की पोजीशंस को आप ऑब्जर्व करेंगे। 25,400 का एरिया, यहां पर 1,82,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नाउ होगा क्या, ऐसा जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और जिस टाइप से ओपनिंग होने वाली है, कंसिडर करके चलना है एज अ सपोर्ट एरिया, नॉट अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, बट छोटा मोटा सपोर्ट एरिया 25,400 के स्ट्राइक प्राइस पर है। अभी 450 का एरिया यहां पर कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड, अगर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है। 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनेगा वो 500 का है, यहां पर 1,67,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। और इसके बाद सीधा सा 100 पॉइंट्स की को काट कर हमें 25,600 तक का एरिया कवर करते हुए देखने को मिल सकता है। यहां पर 1,28,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं पुट साइड का डाटा वो देख लेते हैं, उसके बाद सीधा सा हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। सी 25,300,
अभी एज अ सपोर्ट एरिया आप इसे कंसिडर करके चलिए, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 25,300, 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, 25,200। नाउ इसके बाद अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ना 200 का है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपको इसे कंसिडर करके चलना है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरो लगा देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। सी 25,100 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट एंड 25,000 एज अ माइलस्टोन फॉर द डाउन साइड, 2,09,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर होंगी, और जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। मैं सभी के 1 बाय 1 कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई देता हूँ अगर लगता है कि हाँ इसका रिप्लाई देना चाहिए। सो जो भी क्वेश्चन है वो लगता है मुझे कि हाँ ये थोड़ा सा इसका आंसर मुझे देना चाहिए, और फिजूल के यार कमेंट मत करिएगा कि मैं इस टाइप की पुट साइड की पोजीशंस लेके गया हूँ, कॉल साइड की पोजीशंस लेके गया हूँ। क्लियर कट मैंने बता दिया है, एक गैप ओपनिंग होगा। अगर आप चाहते हैं ओपनिंग होने के बाद हमें किस टाइप का मूवमेंट करना है तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। प्री ओपन मतलब 9-7 पर हमारा प्री ओपन सेट हो जाता है, वहां पर मैं आपको आगाह कर दूंगा किस टाइप से हमें मूवमेंट करनी है। सो चीजें खत्म। अब हम चलते हैं सीधा सा यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हमने कुछ पीडीएफ यहाँ पर अगेन रखी है तो उन पर भी मुझे थोड़ी सी बात करना है। अब गाइस थोड़ी सी जो न्यूज़ में हम पॉजिटिव न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पर सीधा सा बोला है, इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो एट 7.5% और अबव, सेज सेबी आरबीआई गवर्नर। तो ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मूवमेंट है, इसका हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये मुझे मालूम है कि मार्केट ओपन हुआ था उसकी ड्यूरिंग ही इस टाइप की न्यूज़ आ गई थी, जिस टाइप से आपने देखा क्लोजिंग भी अपने हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिली है। तो ये अगेन एक अच्छा सा पॉजिटिव चीज़ है, जिस टाइप से फोरकास्ट किया था 7.2% का, बट अगेन पूरी ग्रो के साथ हम पूरी पोटेंशियल के साथ यहाँ पर काम करें तो 7.5% तक हमारा ये ग्रोथ बढ़ सकती है, ये आपको देखने को मिलेगा। सो मुझे लगा थोड़ा सा ये बताना चाहिए। अब हम चलते हैं गाइस एक और चीज पर, जो लोग बेसिकली एज अ प्रीमियम चैनल जहां पर सर्च करते हैं तो हम यहां पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू अगर आप बेसिकली रिकमेंडेशन चाहते हैं, जिस टाइप से हमारा रिकमेंडेशन है निफ्टी बैंक निफ्टी के फीचर्ड पर 1 स्टॉक ईच वीक में, काफी सारी फैसिलिटीज हैं यार इस पर। कोई भी ऐसा सिंगल बंदा बता दो मुझे जो एज अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट आपको ट्रेडिंग कॉल्स दे रहा हो या कोई भी एनालिसिस अपनी प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये हमारा स्पेशलिस्ट है। अभी यहाँ पर आप देखोगे ओनली 1 मंथ का प्लान एक्टिव है, हम आगे और भी प्लान्स को देखेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज है इससे रिलेटेड आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सो आपको क्लियर कट जो भी आपकी कंफ्यूजन है यहाँ पर मिटा दी जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इसके बेसिस पर हमने जो चीजें तैयार की हैं पिछले 3 मंथ से, इसका सीधा सा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बेसिकली एक्सेल पर शीट मिल जाएगा, जिसके बेसिस पर आप क्या देख पाएंगे, हमारा प्रीवियस 3 मंथ का परफॉर्मेंस। अब यहां पर देखेंगे आपको टारगेट स्टॉप लॉस सभी हिट जो भी हैं वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो यहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो एक स्ट्रक्चर वे में अगर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो ये काफी बेटर एरिया होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी टाइप की आपको जबरदस्ती नहीं है किसी भी टाइप की। एंड यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है, या हमारा जो हमारे माई बाप सेबी हैं वो हम पर रेगुलर बेसिस पर नजर रखते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये मैं रियल बता रहा हूँ कि आपको फ्रॉड बता रहा हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं। सी अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है गाइस, यहाँ पर जो आपको ऑब्जर्व करना है वो बेसिकली किन लोगों को नहीं करना चाहिए, हु शुड नॉट ज्वाइन, उनके लिए ये चीज जरूर पढ़ के आइएगा, है ना। किसी भी टाइप से अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि ये चीज पहले पढ़ के आइए। किन लोगों को ज्वाइन करना है वो तो ठीक है, वो बाद में, बट किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना है वो आप पढ़ के आइएगा, बिकॉज पैसा सभी का इंपॉर्टेंट है गाइस। फिजूल का पैसा खर्च मत करिएगा। इस टाइप की अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं जहां पर अगर आप फुलफिल होती है, मतलब कि सिंपल सी चीजें जैसे कि जीरो नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर दोज विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब यार अगर सपोज आपको यही नहीं पता कॉल साइड की पोजीशंस कब लेते हैं, जब हमारा बेसिकली मार्केट ऊपर जा रहा है तब, जब डाउन साइड की हम पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो बेसिकली मार्केट नीचे जाने के लिए होता है तब, तो इस टाइप की बेसिक नॉलेज आपको नहीं है तो मत ज्वाइन करिएगा, ये चीजें आपको पढ़ के चलना है। सो आई होप गाइस ये हम इसको हटाते हैं और अपनी एनालिसिस पर आते हैं। ये चीज आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी, आपको खुद से देख सकते हो, परफॉर्मेंस शीट देख सकते हो, एंड लिंक के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करके ऐड हो सकते हो। सी
अब हम चलते हैं, अपना फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, किसी भी टाइप का अगर आपको पेड सर्विस नहीं चाहिए आप यहाँ पर फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हुई है। यहाँ पर मैं अपनी एनालिसिस एक्टिव होकर यहाँ पर शेयर करता हूँ, सो वो भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें भी आप हो सकते हो। जब भी मेरा हाई कॉन्फिडेंस होता है किसी भी ट्रेड में तो आप देखोगे यहाँ पर जिस टाइप से मैंने प्रीवियस डे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था 51,600 का पुट ऑप्शन, तो इस टाइप से मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। हमने BTST भी आपको दिया, तो एक गैप ओपनिंग होने वाला है, तो आई होप कि BTST वाले काफ़ी हैप्पी होंगे। सी, हमने जो BTST दिया था यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो। दोस्तों अगर पोजीशंस ओवरनाइट पोजीशंस रखना चाहते हो तो लॉन्ग करके जा सकते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से किसी एक पर, तो ये हमने बोला था और यू कैन सी गैप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, सो आई होप काफ़ी हैप्पी होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर गए इस बैंक निफ्टी के आप देखोगे वनडे के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिला, एक छोटा सा डिस्कशन किया था वहां पर, मैंने आपको क्लियर कट क्या बताया था। अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक इस टाइप की जोन में है, आप देखोगे हमें जो मूवमेंट देखने को मिला था वो अप्रॉक्सीमेटली इस जोन के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा, अगर हमें 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है देन। अब आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करिए, इस कैंडल का जो मूवमेंट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये कैंडल ही मैंने छुपा दी है, जस्ट यू कैन सी, गाइस थोड़ी सी मुझे यहां पर आपको फोकस आपका 100% चाहिए, तो प्लीज अच्छे से फोकस करिएगा। नाउ यू कैन सी इस बॉक्स के ऊपर मतलब कि 52,000 के ऊपर अगर हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल गई देन यहां पर एक चीज नोटिस करिए, 24 जुलाई की कैंडल है ये। 24 जुलाई की कैंडल के बाद हम पूरा जो हमारे जो पूरे मार्केट पूरे इंडियन मार्केट्स है वो हमें क्या देखने को मिला, एक जोन में देखने को मिल रहा है जो कि 52,000 ऊपर से एंड नीचे से 50,000 या 49,500 के आसपास तक, मतलब इस टाइप का हमारा जो मूवमेंट हुआ ओवरऑल 24 जुलाई के बाद से। अभी आज का दिन हमारा कौन सा है, 14 सितंबर है, तो आप कंटिन्यू जो देखोगे इतना लंबा जो मूवमेंट था हमारा 52,000 के नीचे मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा था। अब सपोज कल की कैंडल अगर 52,000 के ऊपर निकल के अगर क्लोजिंग दे देती है तो ऑब्वियसली 2.5 मंथ के बाद इस टाइप का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, तो 52,000 के ऊपर अगर हमें कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिल जाए देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड, है ना, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे 24 जुलाई कहां रखा है, आज 14 सितंबर है, उसके बाद इस टाइप का ब्रेकआउट हुआ, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो किस टाइप का ब्रेकआउट है। तो ये हमें वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर गई हमने अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर वे में, या मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, वहां पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को। तो ये गई लेवल्स हैं हमारे जो 15 मिनट के चार्ट पर आपको इसके बेसिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर, और ऑब्वियसली सी बात है यार मिड कैप निफ्टी पर भी मैं बात करने के लिए ट्राई करूंगा, बिकॉज काफी सारे हमारे जो दोस्त हैं सभी एक्सपायरीज पर ट्रेड करना पसंद करते हैं। सी, अभी पहले तो मैं निफ्टी पर बात कर लेता हूं। निफ्टी की बात करें तो आप देखोगे जिस टाइप की मूवमेंट हमें फिलहाल देखने को मिल रही है, आप फर्स्ट वन जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड चीजों को समझने के लिए ट्राई कीजिएगा। सी, अभी हमारा एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, नॉट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, छोटा मोटा हर्डल आप यहां पर कौन सा लगा के चल सकते हो, 25,300 का। नाउ छोटा सा सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे अगेन हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा मूड माहौल 25,100 तक का यहां पर इनिशिएट हो सकता है फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलना है। सो फर्स्ट वन 25,300, अभी जस्ट हम पोजीशंस पर बात करके आए हैं, वहां पर भी आपको क्लियरिटी देखने को मिल रही होगी। तो अगर 25,300 के नीचे हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग अगेन देखने को मिलती है देन वी कैन सी 25,100 तक का एरिया तक हम जा सकते हैं, अदरवाइज आपको अपसाइड के लिए मोमेंटम यहां पर बना के चलना है। अभी जिस टाइप से हाई क्रिएट किया है 25,460 के 50 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया है, अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो बेसिकली विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको वैसे तो मूवमेंट करनी है, बट अकॉर्डिंग टू ओआई अकॉर्डिंग टू ओआई यहां पर हमें ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अभी जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करके हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल सकता है 25,500 तक का एरिया फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 25,600 का, ये आपको देखकर चलना है अकॉर्डिंग टू पोजीशंस एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑल्सो। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमें कौन सा कंसिडर करके चलना है, ऐसा प्रीवियस डे का लॉ जो कि हमारा है 25,300 का, आपने देखा कैंडल को, तो ये आपको देखकर चलना है। आई होप गाइस वनडे के चार्ट पर छोटी सी चीजें क्लियर हों। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। सी,
सो 15 मिनट के चार्ट पर अगेन हमारा सेम टाइप से इंपोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए, इनको आप बेसिकली कंसिडर करके चल सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, नेक्स्ट मतलब ट्रेडिंग डेज के लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,250 के आसपास छोटा मोटा हर्डल है, एंड 200 के आसपास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर अब जिस टाइप से गई हमें ना मार्केट अपसाइड के लिए, मैंने आपको प्रीवियस डेज भी सेम चीज बोली थी, अगर मार्केट अच्छी खासी रैली दिखा के वहां पर साइडवेज मूवमेंट कर रहा है तो इट्स अ हायर चांसेस कि ये थोड़ा सा हेल्दी मूवमेंट है। यहां से पता चलता है कि मार्केट में बुल्स एक्टिवेट है ना, एक्टिव है। तो ये यहां पर आपको देखकर चलनी है, जैसे इस हाई को तोड़ेगा एंड गैप ओपनिंग देगा 500 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जिसके हायर परसेंटेज चांसेस हैं। सो यहां पर डाउन साइड के लिए आता है अगर 25,430 तक, जहां से अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ी मिडकैप निफ्टी पर बात कर लेते हैं, और मैं एक अदर वीडियोस लाने के लिए ट्राई करूंगा, वहां पर हम अच्छे से बात करेंगे सभी मेजर इंडेक्स पर, सेंसेक्स एंड ओवरऑल सभी पर। बिकॉज यार आप लोग टिकते नहीं हो, मैं तो 1 घंटे का वीडियो भी तैयार हूं बनाने के लिए, बट आप क्या देखने के लिए रेडी हैं? और अगर रेडी है तो टाइप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे आगे के लिए अगर मैं कोई भी वीडियो एग्जीक्यूट करता हूं तो वहां पर मुझे टाइम वांडेशन नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सी मिड कैप निफ्टी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या ओवरव्यू हमें देखने को मिल रहा है। सो मिड कैप निफ्टी न्यू लाइफ हाई क्रिएट करके बेसिकली हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ एज अ सपोर्ट एरिया आप यहां पर कंसिडर करके चल सकते हैं 13,300 का, ये आपको देखकर चलनी है। इसके बाद अगर सपोज और नीचे आता है तो 13,230 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलनी है ना। सो 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग एज अ सपोर्ट एरिया आपको ये कंसिडर करके चलना है, और विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आपको अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, नो वन नोज गाइस के ब्लू स्काई जोन में कहां तक बेसिकली मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, आपको विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 50% क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करते जाना है, और विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करते जाना है। अब मैं थोड़ा सा ओ स्टैटिक्स पर आपको ले चलता हूं, और मिड कैप निफ्टी का मूवमेंट हम यहां पर देखकर चलते हैं। सी अब हमें यहां पर आप देखोगे क्लोजिंग जो देखने को मिली है 13,325 के आसपास देखने को मिली है। नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 13,300 का है, अभी जस्ट हम चार्ट पर बात करके आए हैं, और आप देख रहे हो पोजीशंस में भी सेम चीज हमें देखने को मिल रही है, तो ये आपको देखकर चलनी है। अगर आप साइड के लिए देखें 13,350 का वो एरिया है, यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पोजीशंस काफी कम है, तो आपको विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट करना है, और फुल रैली को आप राइड कर सकते हैं। और गाइस इस टाइप का जो मैं OI पल्स यूज करता हूं, अगर आप इसको खुद से मतलब एनालिसिस को देखना चाहते हैं, ट्रेंडिंग OI अपने ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूं मैं, और आप अपडेट जानकारी चाहते हैं तो आपको प्लान्स एक्टिवेट करना पड़ेंगे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड्स हैं, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, है ना, आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहीं पर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।